अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुक्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया था जब सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी सब्जियां और फल इकट्ठे आते हैं, उनको ऑफ कोर्स हमें संभाल कर रखना होता है। तो उनके साथ हम पूरे वीक के मील्स को प्लान करके रख लें तो पूरा हफ्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और बहुत अच्छा गुजरेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम मील जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होंगी, और उन सब की रेसिपीज़ को भी शेयर करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध को गर्म करी हूँ। दूध बॉयल हो जाएगा और थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं उसके अंदर ओट्स को सोक करूँगी। मोस्टली लोग ठंडे दूध में ही ओट्स को सोक करके ओवरनाइट रख देते हैं, लेकिन मैं गर्म दूध के अंदर जो कि बॉइल्ड मिल्क होता है उसके अंदर सोक करके रखती हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे नॉर्मली तो मैं ओट्स को कुक भी कर लेती हूँ, समटाइम्स मील प्रेप करके रखती हूँ। तो आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो थोड़ा सा ओट्स को, फ्रूट्स को इंजॉय करने लगे हैं, इसलिए मैं फिर बना के रख लेती हूँ, तो वो भी किसी भी टाइम उसको निकालते हैं एंड दे ईट इट एंड दे इंजॉय ईटिंग दैट। तो यहाँ पे मैंने सारे कप्स के अंदर 4 टेबल स्पून ऐड किया है और दूध बॉईल हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इन सारे कप्स के अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने ठंडा करने के लिए ना 2 देगचियों के अंदर रखा ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लाइक नीम गर्म रहे ताकि उसमें ओट्स जो हैं वो अच्छे सोक्ड रहेंगे तो वो अच्छे कुक हो जाएंगे। फिर इनको कप्स को जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे फिर मैंने फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ये मैं ओट्स रेडी करूँगी इन द मॉर्निंग टाइम। और रात को मैंने इनको सोक कर दिया था ताकि ओवरनाइट ये सोक्ड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा इनका फ्लेवर निकल के आएगा। और ये वैसे भी इंस्टेंट ओट्स होते हैं, क्वैकर के ओट्स मैंने यूज़ किए हैं। मुझसे मेरी किसी व्यूवर ने पूछा था आप कौन से ओट्स यूज़ करती हैं, तो क्वैकर के ओट्स यूज़ करती हूँ। ये इंस्टेंटली बन भी जाते हैं और टेस्टी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होते हैं। अब मैं ऐड करूँगी चिया सीड्स। अच्छा, ओट्स के साथ मैं चिया सीड्स को सोक नहीं करती हूँ और चिया सीड्स को मैं दूध के साथ भी सोक नहीं करती। मुझे जो फील होता है कि दूध के साथ चिया सीड्स ज़्यादा अच्छे राइज नहीं होते हैं। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, अगर आप सब भी करना चाहते हैं तो आप करके देख लीजिएगा बेशक। तो मैं थोड़े से पानी में ना चिया सीड्स को भी भिगो कर रख दूँगी, ये भी ओवरनाइट भीगे रहेंगे और मॉर्निंग में मैं इनको मिक्स करूँगी। तो फ्रूट्स जो थे सारे के सारे, यहाँ पे बहुत अच्छी आज के चेरीज़ भी आई हुई हैं, उन सारे फ्रूट्स को मैंने सेपरेटली कट करके रख लिया था। दिस इज़ दी नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने सारे कप्स को निकाल लिया है और अब इनके अंदर मैं सारे फ्रूट्स को डालूँगी और जो मैंने चिया सीड्स भिगो के रखे थे उनको मिक्स करूँगी। और इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं वो जाएंगे। फ्रूट्स में जो भी फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, ब्लूबेरीज, चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, मैंगोज़, एप्पल, व्हाटएवर। मैं नॉर्मली जो है वो फ्रूट्स में हमेशा फ्रूट सारे आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो सेब और केला डालती हूँ और जो कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो, कोई एक भी होता है तो मैं ऐड कर लेती हूँ इसके बीच में। तो यहाँ पे मैंने कीवी भी मेरे पास थी तो मैंने उसको भी कट करके रख लिया। अच्छा, सब में 2 to 3 स्पून्स ऐड कर दें इक्वली पोर्शंस में। अच्छा, मुझे सबसे पहले योगर्ट ऐड करना था, लेकिन मैंने पहले कीवी डाल दिया और फिर मुझे याद आया कि ओ गॉड, आई हैड टू पुट योगर्ट और कीवी को ऑन द टॉप ऐड करना था। बट ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो बस कभी कभी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। नॉर्मली हम जब काम करते हैं तब भी हो जाता होता है। एनीवेज, यहाँ पे अब मैं एप्पल्स ऐड कर रही हूँ। नॉर्मली मेरी वीडियोस में आपने देखा कि मैं ब्रेकफास्ट में जब ओट्स बनाती हूँ तो एप्पल और बनाना यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं होते, लेकिन जब कभी ज़्यादा फ्रूट्स आ जाते हैं तो मैं इस तरह का मील प्रेप ज़रूर करके रख लेती हूँ। एक तो इसी बहाने बच्चे भी थोड़ा फ्रूट्स खा लेते हैं और फ्रूट्स को मैं कट करके भी रख लेती हूँ। जैसे मेलन है, वाटरमेलन है, उनको अच्छे तरीके से कट करके बड़े बोल्स में रख लें तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं और खा लेते हैं। तो कटा हुआ फ्रूट तो फिर भी बच्चे खा ही लेते हैं, अदरवाइज़ बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, चिया सीड्स भी मुझे दही के साथ नीचे
बॉटम में ऐड करना था, लेकिन फिर मैंने इसको टॉप में ऐड कर दिया ताकि हम इसको बाद में मिक्स कर सकें। अच्छा, थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड करूँगी, जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं। इनको मैं चॉपर में चॉप करूँगी, लेकिन मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं बनाना, इनको थोड़ा चंकियर रखना है, उससे ज़रा ओट्स में अच्छा सा फ्लेवर आता है, आपको मज़ा आता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ट्रस्ट मी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मॉर्निंग टाइम को इन्जॉय करें और बहुत देर तक रिलैक्स होके आप स्लो ईटर हैं, तो ये ओट्स आप बनाएं विद दी फ्रूट्स और उसको रिलैक्स बैठ कर आप किसी कॉर्नर में, किसी खिड़की में आप खाएं। यू विल लव इट, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक एक चम्मच उसकी लें, उसको इंजॉय करें, फील करें। अच्छा, अभी मैंने आपको बोल दिखाया था, उसमें मैंने रेजन्स यानी काला और सफ़ेद जो मेवा होता है किशमिश, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। उसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है तो वो वॉश हुए हुए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे चिया सीड्स आप देखें कितने अच्छे जो है राइस हो गए, इनको मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अच्छा, अब मोस्टली ऐसा होता था कि मैं ओट्स बनाती, बच्चों को बस फोर्सबली कहती थी अच्छा टेस्ट तो करो, ट्राई तो करो, यू विल लव इट, एंजॉय इट। लेकिन दिस टाइम बस मैंने चुप करके ना बना के रख दिए। तो जब बने हुए पड़े हुए होते ना, बच्चे इजीली चीज़ निकालते हैं और खा लेते हैं, माँ को उनके पीछे पीछे फिरना भी नहीं पड़ता। यहाँ पे फिर मेरी बेटी ने कहा मामा टेस्ट तो बनता है। मैंने कहा ओके, व्हाई नॉट, श्योर। मीठे के तौर पे मैंने खजूरें और हनी ऐड किया, तो वो ज़रा नेचुरल स्वीट होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। एंड इट वाज रियली टेस्टी, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। और इसके अंदर मैंने कुछ अपनी बेटी की फरमाइश की चीज़ें डाली थी, जो कि ब्लूबेरीज़ थी, और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। अब फिर जब मैंने इसको बना लिया तो ऑफ कोर्स मुझे तो क्रेविंग भी हो रही थी, और मैंने सोचा कि अब खाना तो बनता है, तो मैंने फिर इसको एंजॉय करके खाया। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी, जब मैंने वीडियो बनानी होती है ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा वो होता है कि इतना आप एंजॉय नहीं करते हो, क्योंकि वो आपका काम हो रहा होता है ना, आप बार बार उठते हो, कैमरा ऑन करते हो, उसका एंगल चेंज करते हो, और उसके बाद फिर आप खाते हो, फिर उसको ऑफ करते हो। तो खैर, फिर भी मैंने इसको एंजॉय किया। एक दो बाइट्स मैंने सिर्फ दिखाई थी ताकि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ और आपको बता सकूँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना था। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम रेसिपी के ऊपर कि जो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी उनके साथ मैं कौन कौन सी रेसिपीज़ को रेडी करूँगी। अब जैसे बहुत बार मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि मेरे घर में वेजिटेबल्स बच्चे इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, सैलेड्स नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी आप बहुत लेज़ी हो रहे होते हो ना, तो दिल नहीं चाहता कि स्पेशली उठें, अच्छा अपने लिए मैं सैलेड बनाऊं। और ऑफ कोर्स जहाँ पे मैंने एक टाइम का सैलेड बनाना है ना, उसमें उसी टाइम में मैं बहुत सारे सैलेड्स भी बना के रख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने 4-5 दिन के लिए ना सैलेड्स बना कर रख लिए। सबसे पहले मैंने स्वीट कॉर्न को और मटर को रख दिया था स्टीम होने के लिए, और बाकी जितनी मैंने सब्जियाँ कट की हुई थी उनको मैं मिक्स करूँगी इन द बोल। प्याज मैंने सबसे पहले ऐड की है, उसके बाद क्यूकम्बर है, टमाटर है। अच्छा, ये फुल ऑन हेल्दी न्यूट्रिशियस सैलेड्स होते हैं। और इसकी भी मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये भी जब कटे हुए बने हुए पड़े होते हैं ना रेडी, तो जब कुछ भी खाने को नहीं होता, सैलेड बच्चों को नज़र आ जाए तो वो उसको भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी इसके अंदर ऐड की है। अच्छा, चने और लोबिया मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में कि उनको भी मैं मील प्रेप के में बना कर रखती हूँ। अगर मुझे सैलेड में डालना हो तो मैं सैलेड में डाल लेती हूँ, और अगर मुझे सालन बनाना हो तो उनको मैं सालन में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इनको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, पहले मैंने इन्हें डीफ्रॉस्ट किया और अब मैं सैलेड के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये सैलेड ऑफ कोर्स ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ही डिलीशियस होता है। इसमें कुछ थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी, और इसके अंदर एक सॉस बन जाता है जो कि इसको प्रिजर्व रखता है फॉर 4 to 5 डेज़ के लिए। आपका जो सैलेड है वो ख़राब नहीं होगा। अब दूसरी साइड पे जो मैंने कॉर्न और मटर रखे हैं उनके अंदर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, ताकि वो स्टीम में थोड़े से कुक होंगे, स्टर हो रहे हैं तो मज़े के बहुत ही डिलीशियस से बन जाएंगे। यहाँ पे मैं चुकंदर को उबालूंगी, बीटरूट को, इसलिए कि कच्चा चुकंदर ना बहुत ज़्यादा आपसे खाया नहीं जाता। अगर हम इसको बॉईल कर लेंगे ना
तो ट्रस्ट मी आप बहुत मज़े से खा सकते हैं। अभी आप देखिएगा यहाँ पे अब मैं वो इसकी डिप तैयार कर रही हूँ। सोया सॉस, चिली सॉस, बफलो सॉस, टबास्को सॉस और आपको जो सॉस अच्छा लगे वो आप ऐड कर लें। और यहाँ पे ऑलिव ऑयल, सारी चीज़ें आपने देखी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किए हैं। इनके अंदर मैं डालूंगी ऑलिव्स, ब्लैक एंड ग्रीन, आपको जो भी अच्छे लगते हैं। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करनी है। अच्छा, ऑलिव्स और मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं जो आपको स्पाइसेस अच्छी लगती हैं नॉर्मल सी। अच्छा, बोल चूँकि छोटा पड़ रहा था चीज़ों को मिक्स करने के लिए, तो इसी मैंने बड़ा बोल ले लिया। इसमें मैंने रेड एंड येलो बेल पेपर्स भी ऐड किए हैं। और जो मटर और कॉर्न था वो जब ठंडा हो गया, कम्प्लीटली ठंडा हो गया था। आपने इसको ज़रूर चेक करना है, वरना अगर आपने कोई एक भी चीज़ गरम डाल दी सैलेड में तो आपका सैलेड 4 से 5 दिन तक नहीं चलेगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर एंड लेमन में फ्रेशली स्क्वीज़ कर रही हूँ वो डाल दें, तो इससे ये होगा कि ये और भी ज़्यादा प्रिजर्व्ड हो जाएगा और आपका सैलेड डिलिशियस भी होगा, 4-5 डेज़ के लिए चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो बना कर रखा। अच्छा, चुकंदर बहुत अच्छा सा उबल चुका है और अब इसको मैं पील ऑफ करूँगी और इसको कट करके ऐड करूँगी अब सैलेड के अंदर। तो जितनी देर में कि चुकंदर हो रहा है बॉईल, मैंने सोचा कि मैं सारे पोर्शंस बना लूँ और बॉक्सेस के अंदर ऐड कर दूँ सारे सैलेड्स को। तो इस तरह से इक्वली सारे सैलेड्स को आपने बॉक्सेस में डाल देना है। और ये वाले बॉक्सेस मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बॉक्सेस हैं। इनको मैंने लिया है कारफोर से, जो कि अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे थे। और इनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट चूँकि फ़ोन में स्टोरेज का मसला हो जाता है। एनीवेज़ कुछ वीडियोस मैंने रैंडमली बना के रखी हुई हैं, वो भी आपके साथ नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे सारे मैंने सैलेड्स डिवाइड कर लिए इक्वली इन दीज 4 बॉक्सेस। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चुकंदर को और फिर ऐड करूँगी जो हमारे सलाद के पत्ते होते हैं। अच्छा, जो सैलेड के पत्ते हैं उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके और बॉक्स के अंदर रखा था टिश्यू पेपर के अंदर डाल के ना। अच्छा, अब यहाँ पे जब तक कि चुकंदर बॉईल हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये बॉक्सेस कितने अच्छे हैं। कि एक तो ये एयर टाइट हैं एंड सेकेंडली एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाते हैं, इवन के बल्कि बहुत अच्छे जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। आपको इनको पकड़ के खोलना पड़ता है। ये बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेते फ्रिज के अंदर। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसका स्टाइल पूरा वो बना के दिया। फिर यहाँ पे मैंने थंबनेल की पिक्चर भी लेनी थी तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब चुकंदर जो है वो ठंडा हो चुका है और अब इसको मैं पील ऑफ करूँगी, इसका छिलका उतारूँगी और आप देखें कि इसके अंदर जो है ना इसकी रेडनेस कहीं नहीं गई है। ये वाला अगर बॉईल करके आप चुकंदर खाएंगे ना तो आप 2 से 3 भी खा सकते हैं, मगर अगर आप जो कच्चा चुकंदर होता है वो आप खाएं तो उसकी बस 1-2 बाइट्स, 1-2 स्लाइसेस से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर यूज़फुल आइडिया। अच्छा, मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो कच्चा ही चुकंदर यूज़ करते हैं। आप मेरी मानकर चुकंदर को बॉईल करके और फिर खाइएगा। बेशक आप इसको बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें, आप इसको इतना बॉईल करें बीच में से थोड़ा सा कच्चा भी रहे लेकिन वो सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही मज़े का रहता है। अब मैंने चुकंदर को मिक्स कर दिया सारे बोल्स के अंदर। अब बेसिकली सैलेड दिखाने का मकसद ये था कि ये मेरा मील प्रेप है। जैसे कि मेरी सारी सब्जियां जब कट हुई हुई मेरे पास पड़ी हुई थी ना, तो मैंने ईजीली अपना अगले 4-5 दिन का मील प्रेप कर लिया, सैलेड बना लिया। अब मैं जितनी भी बिज़ी होंगी ना, मुझे भूख लगेगी तो मैं फ़ौरन से इसको निकालूंगी एंड आई कैन हैव माई मील। हम घर वालों के लिए मील्स बनाते रहते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसा होता है कभी कि इतनी शदीद आपको भूख लग रही होती है और आप सोच रहे होते हैं कि अब क्या खाएं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने लिए सैलेड बना कर रख लें और इन्जॉय करें। आपको देखते देखते बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे, जैसे कि मेरे बच्चों ने खाया एंड आई एन्जॉयड इट अ लॉट। फिर यूज़फुल आइडिया एक और ये भी है कि आप
आपको जब ऑमलेट बनाना है तो आप रात में सारी वेजिटेबल्स को कट करके रखें, सुबह जल्दी से सबके लिए आप ऑमलेट बना लें, क्योंकि मोस्टली मॉम्स को बच्चों का लंच भी बनाना होता है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, हस्बैंड्स के लिए, और समहाउ हस्बैंड्स के लंच भी बना के रखने होते हैं। तो सब्जियां बनी हुई हों और आप जल्दी से कुकिंग करके नाश्ता बना के सबके लंच बॉक्सेस रेडी कर सकती हैं और बच्चों के लिए सैंडविचेस बना सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आई होप कि बाकी सबको भी ये आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। तो फिर मैंने अपने लिए ये बनाकर आपको दिखाया, आपके साथ शेयर किया। तो आप इसके सैंडविचेस बनाएं, ऑमलेट बनाएं, सैंडविच बच्चों को दें, खुद इंजॉय करें। अच्छा, मुझसे किसी ने तवे का पूछा था ना कि इस स्टोव के ऊपर तवा यूज़ होता है या नहीं, रोटियाँ बनती हैं नहीं, तो मैंने पराठा बना के आपको दिखा दिया। मैंने सोचा छोटा सा एक भी क्लिप ऐड कर देती हूँ। ओके, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स। यस, जब मेरे पास सारी सब्जियाँ कटी हुई पड़ी हुई हैं और मैंने प्लान किया है कि मैंने अब सब्जियों से मिक्स वेजिटेबल्स बनानी है, और फिर ऐसा होता है कि मैं क्विकली सब्जियों को यूज़ भी कर लेती हूँ 3-4 दिन के अंदर अंदर, ताकि वो ख़राब ना हो। बेसिकली सब्जियों को वॉश करके कट करके अच्छे तरीके से रखने का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ जो, कोई भी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमारे घर आई है, वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। तो बस इस वजह से छोटे छोटे से काम मैं करके रख लेती हूँ और आपके साथ अब शेयर भी कर देती हूँ। एक्चुअली ये सब मैंने करना कब स्टार्ट किया था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और वेजिटेबल्स आती थी और मैं उनको वॉश करके ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से रखती थी, बास्केट्स के अंदर फ्रिज में रख देती थी, और जितनी देर में कि वो कुकिंग मुझे करनी होती थी तो 3-4 दिन के बाद वो ख़राब होने लग जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। ट्रस्ट मी, देन आई स्टार्टेड प्लानिंग एवरीथिंग। और फिर 1 दिन 2 दिन मेरे होते हैं टफ़, जिनके अंदर कि मैं सारी प्रिपरेशन करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगले 4-5 दिन बहुत रिलैक्स गुजर जाते हैं। और ट्रस्ट मी, आपको एक और बात बताती हूँ कि दुख नहीं होता, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। बेसिकली मील प्रेप्स करने का ये भी एक मकसद होता है। तो ये मिक्स वेजिटेबल्स जो मैं कुक कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने डिटेल के साथ अपने चैनल पे आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने कैसे कुकिंग की है। तो सबसे पहले मैंने प्याज चॉप्ड हुई भी ब्राउन की थी, इसके अंदर मैंने आलू और मटर डाले हैं और सारे स्पाइसेस डाल दिए और पानी डाल के रख दिया ताकि वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। जब मटर और आलू गल जाएंगे ना, तो बाकी की सब्जियां हमने तब ऐड करनी है। अच्छा, मैंने कैरेट्स डाल दिए हैं, गाजर कटी हुई, और टमाटर डाल दूंगी। उसके अलावा इसके अंदर ना मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी, चूँकि मैं मिक्स वेजिटेबल्स बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा ना कद्दू भी ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से होता है कि बच्चे ना आलू खाने के चक्कर में, चीज़ें खाने के चक्कर में थोड़ी थोड़ी सब्जियों का टेस्ट उनके मुंह में चला जाता है एंड दे इन्जॉय इट। ट्रस्ट मी, बस बच्चों को सुनने में होता है अच्छा ओके सब्ज़ी बनी मामा, कद्दू ओके, टिंडे, लेकिन मेरे बच्चों ने इन्जॉय किया इसको और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खाना शुरू कर दी। बेसिकली मैंने बनाना बिल्कुल स्टॉप नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैं बनाऊँगी, मैं खाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बच्चे टेस्ट करेंगे तो उनका टेस्ट डेवलप होगा। वरना अगर हम बिल्कुल छोड़ देना तो बच्चों का टेस्ट डेवलप कभी भी नहीं होगा। बच्चे नहीं खाएंगे, उनको इन सब्जियों से वो मुतारिफ भी नहीं हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। एनीवेज़, अब मैंने कद्दू भी डाल दिया था, वो भी अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखेंगे मैंने ग्रीन प्याज जो है उसको भी मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से इस तरह से टिश्यू पेपर में लगा कर रख दी है। तो ये भी 3-4 दिन तक ना आराम से चल जाती है, बल्कि 4-5 दिन तक। तो इसको मैंने इसी तरह से बस कट करके रख लिया था। अब मैं इसको फ्रेशली कट करके तो मिक्स वेजिटेबल्स में डालूंगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसको मैं कुक नहीं करती हूँ, बस ऑन द टॉप डालती हूँ। इसका अरोमा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है हर एक चीज़ में, मिक्स वेजिटेबल्स में, सूप्स में। अच्छा, आपको मज़े का एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने बच्चों को लेके गई थी अपने भाई के घर पे, और बच्चों ने पूछा जी क्या बनाए ना, तो
मेरी भाभी ने नहीं बताया, क्योंकि उनको पता था कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। बस उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का खाना बना है ना, बस मैं खाना आप लोगों के लिए लगाती हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम बच्चों को खिलाते गए। और तब ना मैंने बच्चों को खुद से अपने हाथों से बाइट्स बना बना के खिलाई। ट्रस्ट में बच्चों को बहुत मज़ा आया कि बच्चों ने तोरियां भी खाई, कद्दू भी खाए, टिंडे भी खाए। तो उससे भी मुझे ये हुआ कि जब तक मैं बनाऊंगी नहीं ना, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, बच्चों का टेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो अच्छा, हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो शिमला मिर्च होती है, कैप्सिकम, मैं हमेशा ऑन द टॉप ऐड करती हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा कुक नहीं करना होता। उनका फ्लेवर जो है ना वो ख़राब हो जाता है। मैं इसको हल्का सा स्टर करती हूँ और बस वेजिटेबल्स रेडी हैं। मैं यहाँ पे ना चूल्हा बस मैंने तेज़ किया है ताकि मैं हल्का सा इनको स्टर करूँ और उसके बाद चूल्हा बंद कर दूँ। बहुत मज़ेदार वेजिटेबल्स बनी थी। तो ये देखें कि मील प्रेप करके सब्जियां कट करके रखने का फ़ायदा क्या होता है कि हम जल्दी से जो है, जो कुछ भी बनाना है, कुछ भी, यहाँ मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनानी है। आपको अगर कोई एक सब्ज़ी भी बनानी है ना, तो आप उसमें से वो एक सब्ज़ी बस निकालें और कुक कर लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मील प्रेप्स करके रखने का फ़ायदा और जो सैलेड्स बनाने का फ़ायदा होता है, वो भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे चावल पड़े हुए थे और चनों का मैंने सालन बनाया था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खाऊं, तो उसके साथ फिर मैंने जल्दी से ये सब्जियां कटी हुई निकाली और सैलेड बना लिया था और उसके साथ मैंने उसको इन्जॉय किया। तो आप ये देखें कि इस तरह से भी आप छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को भी इसी तरह से बनाकर प्लेट खिला सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। लीमू कटे हुए थे तो मैंने वो लीमू भी सैलेड के ऊपर स्क्वीज़ करके खाया एंड आई एन्जॉयड माई दिस मील। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने उसको कोशिश किया कि प्रेजेंटेबल बनाऊं। फिर मील प्रेप में एक चीज़ और होती है कि आपको अगर स्टेक्स बनाने हैं, अगर आपको आपके बच्चे डाइट कॉन्शियस हैं, प्रोटीन्स चाहिए हैं, फिलेस को आप मैरिनेट करके ना फ्रिज में या फ्रीज़र में आप रख लें। और आपको जब भी कभी ख़ुद भी सैलेड खाना है ना, तो उसके साथ प्रोटीन को ऐड करने के लिए आप एक बोनलेस पीस निकालें, उसको आप स्टर करें अपने सैलेड्स के साथ, आप उसको एंजॉय करें। ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सैलेड के साथ अंडा एक बॉईल करके खा लें, आपको पूरी प्रोटीन्स भी मिल जाती हैं, न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं सारे। और अब बोलते बोलते मैं थक गई हूँ और मेरे मुंह से मुझे लग रहा है कि वर्ड्स गलत निकल रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये भी एक आइडिया है। इसी तरह से टिक्के बनाने के लिए आप चिकन को मैरिनेट करके रख लें। अच्छा, इसी तरह से ना मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चीला बना सकते हैं आप ना ओट्स के साथ। नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, आप लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। तो मैं अपने मील प्रेप्स में इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ऐड कर लेती हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मेरा अगर कभी दिल चाह रहा है, मैं अगर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ऑफ कोर्स एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ इजी नहीं होती है, वो वीडियोस बनाने में उसका काम डबल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली आप जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो आप क्विकली काम कर लेते हैं, लेकिन जब आपको कैमरा में ये सब कुछ शूट करना होता है ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसकी एडिटिंग मुश्किल होती है, वॉइस ओवर भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर मैं घर के कामों के साथ भी और अपने कामों के साथ भी जब बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना, तो इस तरह के मील्स मैं बना के रख लेती हूँ जिसमें कि मुझे आसानी होती है। और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे वेजिटेबल्स आपके पास ऑलरेडी कट हुई भी पड़ी हुई हैं, और चूँकि मैंने इसको प्लान किया हुआ है कि मुझे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी वेजिटेबल्स को डिवाइड करके पोर्शंस में और कटिंग करके रखा था। जिस चीज़ के लिए जिस किस्म की मुझे कटिंग चाहिए थी वो सब मैंने करके रखी। और आपने देखा धनिया भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ था। अब ये आटा मैं गूंद लूँगी और फिर चीलास बनाऊँगी इसकी। मेरा दिल चाहेगा तो मैं लंच में खा लूँगी, डिनर में खा लूँगी। तो बस ये यूज़फुल हैं। और इसका एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ कि जब मैंने वेजिटेबल्स को चॉप करके बिल्कुल चॉप कर लिया ना,
तो और उसकी मैंने रोटी गूंदी और रोटी बनाई, चीला बनाया, तो मेरे बच्चों ने भी उसको एंजॉय किया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीला ओट्स के साथ ही बनाएं, आप इसको नॉर्मल आटे के साथ भी बना सकते हैं, इसको गूंद सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पालक को स्टीम करके रखा था तो वो भी मैं चीला में भी ऐड कर लूँगी। अच्छा, एक रोटी मैं बनाती हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं पालक उसमें यूज़ करती हूँ और वो बहुत मज़े की ग्रीन रोटी होती है, वो पूरी ग्रीन। ये भी थोड़ी ग्रीन हो गई है, ऑफ कोर्स आप देखेंगे कितना अच्छा इसका टेक्सचर बना है, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इतने मज़े का ये बना था, ट्रस्ट मी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रखना है और 2, 3, 4 दिन, 5 दिन ये आपका मज़े से चलेगा। बस आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं रखना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स भी हैं इसके अंदर, तो लेकिन ये कि बस आपने इसको 3-4 दिन तक यूज़ करना है। अच्छा, इसकी वीडियो में मैंने डिटेल्ड सेपरेटली आप सबके साथ शेयर की है रेसिपी, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है कि आप सबको मेरे आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं इंस्टेड ऑफ माई कुकिंग्स। अच्छा, मैं कुकिंग इसकी भी शेयर कर देती हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि आप हमसे कुकिंग शेयर करें क्योंकि आप इजी कुकिंग और इंस्टेंट कुकिंग करती हैं। और इसका भी एक किस्सा है, एक्चुअली एक हमारी फैमिली में ही है, रिलेटिव दूर के हैं, लेकिन उनसे मुझे ये पता चला कि जब मैंने अपनी बिरयानी की रेसिपी लगाई एंड शी सेड कि हमारे घर में तो बिरयानी बनाना एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम हुआ करता था, पूरा दिन बिरयानी बनाने में लग जाया करता था। जब से उन्होंने मेरी बिरयानी की रेसिपी देखी और एंड शी सेड कि इतनी इजीली बिरयानी बन जाती है, तो अब वो उसको ट्राई करती हैं और कि मुझे दुआएं देती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक सदका जारिया है, अगर कोई हमसे कोई भी चीज़, मुझसे कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ सीख लेता है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बस अल्लाह ताला मुझे हमेशा सिराते मुस्तकीम पर रखे और सही रास्ते पे रखे। मैं आपके साथ जेन्युइन ऑथेंटिक आइडियाज़ को शेयर करती रहूं और अल्लाह करे कि कोई मुझसे किसी को फ़ायदा पहुंचे और फिर वो मेरे हक़ में दुआ करे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे ये देखें, शानदार चीला रेडी हुआ है। मैंने इसको बटर लगा के बनाया और मज़े से खाया था। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और डिलिशियस टेस्टी बना था। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।